हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, हाँ वेंकटेश सर बात कर रहे हो? हाँ जी, IDFC की तरफ से बात कर रही हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? हेलो, प्रिया नाम है मेरा। ये 20,965 रुपए का। आराम से आराम से आराम से मैडम, आराम से। क्या नाम बताया अपना? प्रिया नाम बताया? प्रिया। प्रिया हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? IDFC से? हाँ, IDFC की तरफ से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। पेमेंट हुआ नहीं है 20,965 रुपए का। क्या नहीं हुआ है मैडम? क्यों सर? पैसे नहीं है मैडम अभी मेरे पास। 4 महीने से आपका पेमेंट हुआ नहीं। 4 महीने का EMI बाउंस हुआ है आपका। जी मैडम, अभी आने वाले कम से कम 3-4 महीने पेमेंट नहीं हो पाएगी मैडम, पैसा है नहीं। कितना महीना आपने EMI पेड किया है सर, क्योंकि आपका फंड इशू चल रहा है? पता नहीं मैडम, जरा आप चेक करके बताइए कितना DPD हुआ है, 2 कितना महीने EMI। खाली EMI पेड, 2 महीना खाली EMI पेड किया आपने। 2 महीना पे किया है। के बाद आपका फंड इशू चालू होगा। हाँ जी, पेमेंट फंड इश्यू चालू हो गया मैडम। तो ये जो लोन अबाउट है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया आपने? वो आपको क्यों बताऊं यूज मैडम कहाँ पे मैं? किया? आप कौन होती है मेरे को पूछने वाली? लोन हमने दिया तो बता। तुमने कहाँ दिया बताना मुझे? पड़ेगा तुमने सर दिया आपको। मेरे को? तुमने दिया मुझे? बैंक ने दिया है ना। तो बैंक ने दिया है तो बैंक को पूछने दो ना, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम क्या मेरी घरवाली हो पूछने के लिए? तुम मेरी घरवाली हो क्या? काम कर रहे हैं ना वो एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय की तरह रहे। चलिए तो मेरी घरवाली बनने की कोशिश मत कर। आपकी घरवाली कोई समझी क्या? अच्छा ठीक है, तो रकेल भी बनने की कोशिश मत कर। चलिए रकेल भी पूछती नहीं क्या? समझी क्या? वो अपना काम कितना रहता है ना, उतने काम करती है रकेल, उसके आगे मत जा। तो पेमेंट करा के दीजिए या आवाज ऊंची करके बात मत करो। हाँ तो तेरे से करूंगा ही। आवाज ऊंची करूँ नहीं करूँ ये तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जितना काम है उतना करने का, ज्यादा फुदकने का नहीं। समझी क्या? ये कंपनी का तुम्हारी बाप की नहीं है। क्यों किए, किधर खर्च किए, साली ये घर वाली जैसी पूछ रही मेरे को है। आइटम है क्या तू मेरी? किधर गई प्रिया? क्या हो गया? बोलो। है तू घरवाली है मेरी? घरवाली की तरह पूछ रही मेरे को। तुम्हारी घरवाली बनने के लिए मुझे कुछ शौक नहीं है। बना लेंगे, बना लेंगे तेरे को भी। अरे बना लेंगे तेरे को भी। अगर तेरे में इंटरेस्ट है तो वो रख लेंगे तेरे को भी साइड में। सारे बात बता देंगे तुमको। 20,000 रुपए आपकी जेब में नहीं है। आप अरे तू उसकी बात छोड़। तेरा खर्चा क्या है बोल? तेरा खर्चा उठाएंगे हम। कितना है तेरा खर्चा? चल 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। चल तेरा महीने का 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। चल तेरे पे। तू रेडी है क्या मेरे साथ रहने के लिए? वही बोलिए। 2 महीना EMI पेड किया। अरे तो EMI की बात छोड़ रहे, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तेरा महीने का खर्चा 50,000 है। नहीं तेरे रुपए में 1 लाख रुपए खर्चा करता हूँ। चल मैं तेरे से, तू मेरे साथ रहने के लिए तैयार है क्या? घरवाली बनाना है। इससे अच्छा काम धंधा करके EMI पेड कर दीजिए। नहीं, मैं तेरे को अपनी रखेल बना के रखूंगा। हो रहा है क्या सर? नहीं, मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा। चल तू बनने के लिए तैयार है क्या? तू बनने के लिए तैयार है? मेरी रखेल बनने के लिए तैयार है क्या? 2 महीना EMI पेड करके बात कर रहे हैं फंड इशू की। जब तक पेमेंट होगा नहीं तब तक कॉल आते रहेगा, कॉल उठाते रहेगा।
मधुकर सिंह जी से बात हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मधुकर सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? जी सर, सिमरन बात कर रही थी ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के भी आपसे कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी क्वारंटाइन ट्रेनिंग पर्पज से। आपका अमाउंट जो चला था सर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का। मैडम एक बात समझ में नहीं आई मुझे। जी बताइए। आपका नाम समझ में नहीं आया। आपका नाम क्या बताया आपने? सर मैं सिमरन बात कर रही थी। सिमरन। अच्छा। जी सिमरन जी, ICICI का जो क्रेडिट कार्ड है मेरा, जिसका भी पेमेंट बाकी है, इसका टोटल जी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है अभी? पे का है 9002 कार्ड की, जिसकी लास्ट 4 डिजिट है। हम्म। कितना है इसका जी टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस? सर 21,973 रुपए। 21,000? हाँ जी ये मिनिमम है या टोटल आउटस्टैंडिंग है? सर, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है आपकी। 21-22 हजार मिनिमम रुपए के अगर लिए? आपको पे करना है, क्योंकि सर देखो आपने 3-4 मंथ से पेमेंट नहीं करा, ठीक है। आप पूरा अमाउंट ना पे करके जो मिनिमम मेरे पास आ रहा है, एक आपका 8,060 रुपए का आ रहा है, बट अगर आप वो भी पे करने में अनेबल है तो आप उससे भी कम है सर। मैं आपको तारीख से आप जब पे कर सकता है 940 रुपए। नहीं मैडम, ये मिनिमम पेमेंट, बेर मिनिमम पेमेंट, ये खेल तो हम खेलते ही नहीं है मैडम। गुरुजी ने मना किया है कि कभी भी सर क्रेडिट कार्ड अच्छी के बात है, ऊपर। आप नहीं खेलते, बट वो आपके लिए 1 महीने का रिलैक्सेशन देते, क्योंकि आपके देखो आपने 3.5% के अकॉर्डिंग रिलैक्स तो DYD अभी आपका भी जो हूँ चार्ज मैडम, लग रहा है सर। रिलैक्स तो अभी भी हूँ, मुझे सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपकी महीने बात के। ठीक है, बट मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, चार्जेस आपके जो लग रहे हैं डे बाई डे, उससे आपका देखो सर सिविल स्कोर पे हैम्पर हो रहा है, लॉस तो आपका हो रहा है, बैंक से रिलेशनशिप आपके खराब हो रहे हैं। मैंने कौन सी बैंक की लड़की है में शादी करनी है मैडम? सर रिलेशनशिप बैंक तो बैंक आपको के साथ शादी में नहीं बना के करनी क्या है। फायदा कर? सब फ्यूचर में आप बैंक से तो लोन लेंगे ही ना कभी। नहीं मैडम, कान पकड़े मैडम, आज गलती हो गई वो गलती हो गई, उसके बाद में लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कभी फंसूंगा ही नहीं मैडम। सर देखिए, वो आपकी अपनी पर्सनल है, ठीक है, मैं आपको वो नहीं कहूँगी, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपको या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी कमेंट हो बिहाफ ऑफ यू, सो व्हाट, आप क्या बताएंगे सर कि आपका क्या सिविल स्कोर रहा उनके प्रति। कोई दिक्कत नहीं, फैमिली मेंबर में मैडम 18 लोग हैं, सबके सिविल स्कोर 750-800 है, किसी के भी नाम पे लोन और क्रेडिट कार्ड निकाल दूंगा। ओके सर, तो मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए, पेमेंट आपकी कब होगी, या तो आप देखो इसे मैडम, फोरक्लोज कर मिनिमम लीजिए पेमेंट तो सर। मैं करूंगा ही नहीं मैडम। मेरी बात ओके, सुनो आप सिमरन जी, मिनिमम मत पे कीजिए, आप पूरा पे कर लीजिए। मैं कुछ बोलूं मैडम, आप मुझे कुछ बोलने की इजाजत देंगे? बिल्कुल सर। देखिए, मिनिमम पेमेंट में होता क्या है, आप जब भी मिनिमम पेमेंट करते हो ना क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपका जाता है इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्जेस में। इनफैक्ट पर्सनल जी लोन में भी वही मामला रहता है मैडम। जब भी आप EMI पे करते हो ना, तो इनका एक एमोर्टाइजेशन सिस्टम होता है। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, कोई ज्ञानी मेरे जैसे मिलेगा ना तो ही बताएगा। एमोर्टाइजेशन सिस्टम ये होता है कि जब भी कस्टमर पेमेंट करता है तो पार्शियल अमाउंट ही सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे जाता है, बाकी पूरा अमाउंट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे जाता है। और क्रेडिट कार्ड में तो मैडम सिस्टम ही उल्टा है, आप अगर मिनिमम पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे चला जाता है, प्रिंसिपल तो वही के वही खड़ा रहता है मैडम। तो मैं इतना जी बड़ा फुद्दू तो ना हूं मैडम कि मिनिमम पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करता रहूंगा, उससे तो कोई सर देखिए, फायदा ना अच्छी है। बात है आपके पास नॉलेज है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी नहीं बेकार है, अच्छी बात है नॉलेज है, बट आपके लिए ये पेमेंट करना भी तो मैंडेटरी है ना, आप खुद बताइए। मैडम मैंडेटरी कैसे हुआ मैडम, ये बताइए मुझे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप पेमेंट नहीं करेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कोई भी पेमेंट नहीं करूंगा, उसका कारण ये है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट करूंगा सिमरन जी। जी अब तुम्हारी तो सर बैंक पैसे मर्जी कब चाहे आएंगे, कब उतना। पेमेंट करेंगे? 3-4 मंथ से आप पेमेंट नहीं कर रहे बिकॉज। मैडम 3-4 साल अगर और लगेंगे तो 3-4 साल तक का ICICI बैंक को 1 रुपया नहीं भरूंगा मैडम, मेरा गारंटी है। तो आपका कंसर्न क्या है, आप मुझे बताएंगे सर, व्हाट्स योर पर्पस? कंसर्न ये है कि मैडम नौकरी है नहीं मैडम, काम धंधा है नहीं मैडम, वेला बैठा हूँ। वो कमीने ने तो मेरे आप को ये काम पे से बोलिए ना निकाल सर दिया। कि मेरा फाइनेंशियली, आप ये बोलिए ना कि आपका फाइनेंशियल इशू चल रहा है। तो आपने पूछा ही नहीं मैडम कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। अभी 10 मिनट से सर मैंने बतिया रहे हो आपसे मेरे साथ में, स्टार्टिंग में ही आपसे। बोला है, अगर आप रिकॉर्डिंग में लाइन सुनेंगे तो आप स्टार्टिंग से सुन लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैडम बोला रिकॉर्डेबल लाइन आप आपके amount पास your होती है payment मैडम, नहीं कर रहे मैं हो। थोड़ी कॉल सेंटर में बैठा हूँ।
आपका बाजी रिकॉर्डिंग होता सुन सकते, कहने का कंसर्न इतना है मेरा आपसे। मैडम आपने इतनी देर में सिर्फ एक ही बात करी है, पेमेंट कर दो, मिनिमम कर दो, फुल कर दो, फोरक्लोजर कर दो, बेर मिनिमम कर दो, यही बात करी। आपने मुझसे सवाल ही नहीं किया कि भाई साहब आप 3 महीने से पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। आप पूछो तो हम बताएंगे ना मैडम। आप रिकवरी वालों को समझ में क्या आता है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो, पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। और कुछ तुम्हें समझ में आता है कि कस्टमर क्या परिस्थिति से जूझ रहा है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आर्थिक सर, स्थिति बैंक क्या आपको है आपकी उसकी। परिस्थिति को लेके लोन नहीं देता, आपके सिविल स्कोर पे जो अमाउंट हाँ तो जाओ मेरे सिविल से पैसा ले लो, फिर मुझे फोन मत करो ना मैडम। मेरे सिविल स्कोर से पैसा निकाल लो तुम। आप कह रहे हो ना कि आपकी परिस्थिति को आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो हाँ सर। तो मैडम वो आप चीज़ ये आप तो मत पूछो बोलिए कि ना सर। कस्टमर 3 महीने से पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, खाली एक ही चीज रेट लगा के बैठे। सर आपने 3 मंथ से पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप सर। हाँ तो वो तो मुझे पता है, लेकिन आपने पूछा कि मैंने क्यों नहीं किया। रिकॉर्डिंग सर, उठा अब के आप चेक बता कर लो देंगे? तुम्हारी। अब आप बता देंगे, अब आप बता देंगे सर, अब आप बता देंगे पूछो आर्गुमेंट करने से पूछो बेटर क्या आप मुझे पूछना बता है दीजिए। पूछो। सर फिर वही बात, आपसे मैंने ये पूछा, आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल इशू है, तो आप किसी से बोरो करके पे भी तो कर सकते हो ना सर आप। ठीक है दे बाकी दो चीजें मैडम, भी तो हैंडल हो रही दे होगी दो ना 25,000 आपकी। रुपए दे दो मैडम। 21,000 रुपए तुम्हारे कार्ड में भर देता हूँ, 4,000 रुपए से मैं गोवा घूम के आता हूँ मैडम। मैं क्यों पे करूंगी सर, एक बार बताइए। तो आप नहीं तो बोले किसी से बोरो कर लो, तो कर रहा हूँ। तो सर मैं आपके हैंड पे ऑथराइज्ड पर्सन हूँ क्या? आपके फैमिली मेंबर जिनसे अच्छी गुडविल होगी आप उनसे नहीं कर सकते? अरे सर? मैडम, आप तो मेरे बैंक से- दोस्त- आप तो बैंक से ही सर उल्टा आर्गुमेंट कर रहे हैं सर इस बात पे। तो आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं आपको मैडम, नहीं करना, कस्टमर अपना अधिकार आपको रखता है, नहीं कस्टमर करना अपनी बात पेमेंट, कर सकता तो है आप मैडम। बोलिए सर, इंटेंशनल इशू मत बनाइए आप सर, इंटेंशनल इशू मत बनाइए ना आप वो अपना। क्या होता है मैडम, ये कौन सी नई खिचड़ी आ गई इंटेंशन इशू। सर नई खिचड़ी क्या होता है? जब आपको इतनी अच्छी नॉलेज है तो आपको ये भी पता होगा। क्या है इंटेंशन इशू, आप समझाइए ना मुझे मैडम। नहीं, आप जानबूझ के पे नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आप क्या नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे ये बता मैंने दीजिए तो सर। आपको बता दिया मुझे मैडम, करना होता है। 4 महीने से वेला बैठा हूँ मैडम, काम धंधा है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, तो बाकी चीजें आपकी चल नहीं रही, घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं होंगे जो चला रहे होंगे या जिन जो कमा रहे होंगे, जो आपकी हेल्प कर रहे होंगे, जिनसे अच्छी गुडविल होगी? ऐसा तो होगा नहीं सर। घर वाले दिन में 1 टाइम खाना देते और 4 टाइम गाली देते मैडम, बोले निकम्मा घर में बैठा रहता है। मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो आपका अपना पर्सनल है। तो फिर क्यों घुस रहे हो, जब इंटरफियर कर नहीं सकते तो फिर घुस क्यों रहे हो मेरे घर में। तुमको क्या मेरे साथ में शादी करने का, रिश्ता जोड़ने का तुम्हारे को? आपको पेमेंट करनी है नहीं करनी है? आपको बिल्कुल पेमेंट करनी है मैडम। मधुकर जी। तो कब सिमरन करेंगे जी वो मैं बता कसम खा के दीजिए। बोलता हूँ, मैं तो पेमेंट करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी आईसीआईसीआई बैंक के मुंह पे पैसा मारू साला, लेकिन पैसे ही नहीं है मैडम, क्या करूँ मैडम। अच्छी बात है आप जो चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पेमेंट करवाई कीजिए, एडजस्ट कीजिए, बोरो तो कीजिए। दे दो मैडम, 25,000 रुपए दे दो, अभी 21,000 रुपए कर देता हूँ, 4,000 रुपए से गोवा का टिकट निकालूंगा, घूम के आऊंगा। तो मैं आप ही तो क्यों बोल रहे हो बोलूं, सही से अरेंज कर लो, तो अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी तुमको मिर्ची लग रही है। मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, आपको पेमेंट नहीं करनी, ओके सर, आई विल अपडेट योर मार्क्स। अरे क्या अपडेट करोगे भाई साहब मेरे। हेलो, हेलो वीरेंद्र कुमार यादव जी बात कर रहे हो ना सर? जी। हाँ सर, मैंने देखो ना सर, आपको ना सेटलमेंट है ना 28,500 में अप्रूवल के लिए डाला था, वो भी रिजेक्ट हो गया सर। अभी वो रिजेक्ट हो जाने दो, अभी नहीं करना है मेरे को इसका, वो जाने दो अभी, उसको तो ना 300 टीपीटी के बाद में करा देंगे, 300 विंटेज के बाद में करा देंगे। अच्छा सर, मतलब आप भी पेमेंट नहीं होएगा सर? नहीं अभी नहीं करवाएंगे, नहीं हो पाएगा सर एक काम करो ना सर, पार्ट पेमेंट तो करा दो ना। नहीं मेरा देखो सारे सेटलमेंट्स मैंने 1 शॉट में किया हुआ है, वो भी अच्छे से अच्छे वेवर में। अगर तुम्हारी कंपनी अगर मेरा 20-22 में करवाती है तो बोलो, मैं अभी रेडी हूँ करवाने के लिए। 22 में कैसे का पसंद, आपके लिए 30 में ट्राई करूँ क्या सर? नहीं हो पाएगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है मेरा। सर यही पैसा मैं दूसरे बैंक का सेटलमेंट करा रहा हूँ इसी महीने में, मैं वो पेमेंट मैं उसी में डाल देता हूँ, छोड़ दो उसको, तुम नहीं कर पा रहे, मैं दूसरे का करवा देता हूँ। अच्छा, मतलब आपके पास अमाउंट कितना रेडी है सर? 20 से 22,000 है भाई, तुमको अगर करना है तो मैं तुम्हारे को ये पेमेंट डाल देता हूँ, नहीं है तो मैं दूसरे एनबीएफसी बैंक पड़ा हुआ है, नहीं 2 पार्ट में नहीं करना है, मेरे पास पैसा इतना ही पड़ा हुआ है, मैं दूसरे का सेटलमेंट अभी फोन करके उसको बोल देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, 4 दिन बचे हैं, उसका टाइम लिया था मैं, अब तुम करेंगे तो मैं ये पैसा उधर घुमा दूंगा, नहीं है तो मैं उसका करवा दूंगा। सर कैसा ना, देखो ना सर, आपको मेल आया रहेगा, देखो ना। नहीं देखो मल्टीपल टैप से मैं सारे मेरे अकाउंट्स में सेटलमेंट करा रहा हूँ, वो भी 1 शॉट में करवा रहा हूँ। अभी तुम मेरे को 20-22 में करवाते तो बोलो मैं शाम तक सेटलमेंट लेटर इश्यू कर रहा हूँ, मैं पेमेंट करवाता हूँ, नहीं है तो बोलो मैं दूसरे को फोन करता हूँ, मैं शाम तक का तुमको टाइम दे रहा हूँ, मैं शाम तक मेरे को ये मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो ठीक है पेमेंट डाल देता हूँ, नहीं तो मैं उसको फोन करके बोल देता हूँ 5 बजे को कि तुम सेटलमेंट लेटर रेज करो बोल के।
सर 20-22 में कैसे क्या हो पाएगा सर? आपका तो देखो नहीं है ना ना, मेरे पास जो 94 पैसा टोटल पड़ा अमाउंट है उतना ही 94,000 है। रुपीज है। मैं हर 2 महीने में एक अकाउंट सेटल कर रहा हूँ, पैसा इकट्ठा करके। अब मेरे पास पैसा इतना ही इकट्ठा हुआ है। अभी दूसरे बैंक का जो है वो 18,000 रुपए में सेटलमेंट हो रहा है मेरा, तो मैं उसको करवा देता हूँ। बाकी के पैसे मेरे पास बचते हैं, मैं अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा सर। बोलो, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, 5 बजे को फोन करो मुझे। अगर 20-22 में सेटलमेंट इश्यू होता है तो भेज दो, करवा देता हूँ। नहीं तो मैं दूसरे आप बैंक का जितने करवाता में हूँ। बोल रहे हो उतने में नहीं हो पाएगा ना सर। ठीक है, तो उसको विंटेज के बाद में करवा देंगे, तभी छोड़ दो उसको, रहने दो। आपको मेल आया होगा ना सर 28,500 वाला रिजेक्ट हो गया करके? भाई वो मेल लेके करूँ क्या मैं, जब मेरा उतना बजट है ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अभी तो मैं ये सर काम करता हूँ, ये महीने में दूसरे का करता हूँ, उसके बाद में ना 2 महीने बाद तुम्हारा करेंगे। ठीक है, वो चाहे तो अगर वो 25 में हो रहा है, 30 में हो रहा है, वो देखेंगे बाद में। सर आपको पार्ट पेमेंट तो करना पड़ेगा नहीं करना है ना, मुझे पार्ट पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे माइनस हो पार्ट जाएगा पेमेंट फिर। नहीं चाहिए। मैं सारे के सारे अकाउंट वन शॉट में ही करके खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे मेरे सारे अकाउंट क्लोज करना है इसी 2-3 महीने के अंदर। अच्छा, हाँ, वो मैंने 1,000 अभी एक 2,000 टारगेट तो हो बना के पाएगा रखा है। सर? हाँ, नहीं 1,000 2,000 रुपये तो हो पाएगा पार्ट पेमेंट तो? प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा सर आपके? नहीं करना है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है वो सेटलमेंट नहीं करेंगे। अच्छा प्लान बना के रखा है मैंने आगे का। अच्छा, आगे का प्लान बना के प्लान रखा है बना सर। के रखा है, कम से कम ये 3-4 महीने में सारे अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ, बोलो, करना है तो बोलो। 20-22 में सेटलमेंट से इशू करो, तुम्हारा करके खत्म करता हूँ। बाकी वालों को मैं 2 महीने के बाद देखता हूँ। सर देखो सर, मैं आपके लिए ना ज्यादा सर 29,000 में एक बार ट्राई करके देखता नहीं हूँ। नहीं नहीं करने का, नहीं उतना है नहीं नहीं मेरे करना? पास बजट, नहीं मेरे पास पैसा ही देखो नहीं है ना। अरेंज कर लीजिए ना सर, अरे नहीं 2-4 हजार का। अरे भाई, ये पेमेंट भी मैंने अरेंजमेंट करके ही बना के रखा है, मेरे पैसे थोड़ी ना ही है। अच्छा मेरे पैसे होते तो एक बात अलग थी भाई, मैं किसी और से पैसा लेके सेटलमेंट करवा रहा हूँ। तो देख लीजिए सर, और 2-4 हजार का अरेंज कर नहीं लीजिए और किसी नहीं और होगा से। ना, नहीं हो पाएगा फालतू आप में ना। इतनी लट लगा के देखो, रख मतलब रहे नहीं है किसी ज्यादा से ज्यादा पेमेंट लेके तुम्हारा इधर सेटलमेंट करना, फिर उसको मैं टाइम लेके उसको उसके पीछे पड़ना, वो मतलब नहीं है ना। जो मेरा बजट है, मैं जिसके पास से पैसा हो। लिया नहीं है सर, 20-22 नहीं हजार, सुनो आपको क्या लगता है? नहीं सुनो आपको सुनो क्या सुनो मेरी बात, लगता है? सुनो मेरी हाँ। बात। जिससे मैंने अरेंजमेंट करके पैसा इकट्ठा करके रखा है, उसको भी हम्म, मैंने टाइम दे रखा है कि मैं उसको 1 महीने के बाद में पेमेंट दूंगा, हम्म, है कि नहीं? तो वो पेमेंट मैं उसको दे दूंगा। तो मैं ओके। अरेंजमेंट और कहाँ से करूँ? पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरा बजट ही हिल जाएगा, मतलब ही नहीं है। हम्म, समझ गया ना मेरी बात को? समझा सर। देखो आपको क्या लगता है सर, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये? भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारी कंपनी नहीं दे रही तो तुम क्या करते? अगर तुम कंपनी के ओनर होते तो तुम मेरे को 20 क्या, तुम मेरे को 10,000 में भी सेटलमेंट दे सकते थे, है तो कि नहीं? वही तो बोल रहा हूँ मैं सर, लेकिन पॉसिबल ही नहीं तो कैसे क्या रेस हो कर जाएगा, सकते हैं? हो जाएगा। उसको 3 महीने के बाद में करेंगे। उसको विंटेज में जाने दो, विंटेज के बाद में करेंगे उसको। पहले बाकी के तो छोटे छोटे जो है उसको सेटलमेंट कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं अपडेट करा देता हूँ।